बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नासि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम आपके इस इलाके में रखा गया।
खुशी की बात है कि आप हजरात अल्लाह के घर में, मस्जिद में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन कर रहे हैं। कुछ और लोग अभी इंतजार में होंगे, अभी और करेंगे। जाहिर है कि मस्जिद की तामीर में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी हिस्सा होगा, जब तक वो जमीन के ऊपर वो मस्जिद है और वहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, उसका सवाब हमें मिलता है। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया। अब एक औलाद होने के नाते हम और आप चाहते हैं कि अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए हम कुछ सदका करें, खैरात करें, तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, दान कर दिया, ताउन कर दिया, सदका जारिया हो। जब तक वो जमीन पर वो मस्जिद कायम है, तब तक आपकी वालिदा को, आपके वालिद को, या जिसके लिए भी आपने वो सदका किया है, इंशाअल्लाह उसको सवाब उसका मिलता है। तो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने अपना अपना ताउन पेश किया है। और मैं आप सबसे अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हमारे अतियात को, हमारे चंदे को, हमारे दान को कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह आल इमरान। आयत नंबर 133, 134 और 135, 133, 134, 135। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 3 आयतों के ऊपर होगी इंशाअल्लाह। ये 3 आयतें हमें क्या पैगाम देती हैं, हमें क्या संदेश देती हैं, और मैंने इन्हीं 3 आयतों को क्यों आज के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है, इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन 3 आयतों का हम तर्जमा देख लें, इसका अनुवाद कर लें, इसका ट्रांसलेशन कर लें, इसको समझ लें। पहले सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 4था पारा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133, 134 और 135। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, एक दूसरे से तुम रेस करो, एक दूसरे से तुम आगे निकलने की कोशिश करो। आज की दुनिया रेस की दुनिया है। आज की दुनिया में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मेरा पड़ोसी अगर लखपति है, मैं करोड़पति बन के दिखाऊं। मेरा भाई अगर करोड़पति है, मैं अरबपति बन के दिखाऊं। उसके पास एक मकान में 2 मकान खरीद के दिखाओ। आज का इंसान रेस कर रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। कंपटीशन और मुकाबला का जज्बा हर इंसान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम तो दुनिया में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा तुम एक दूसरे से रेस करते हो, मुकाबला करते हो, कंपटीशन करते हो। तुम दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के सामान के लिए बहुत मुकाबला करते हो। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, लेकिन ऐ मेरे बंदो,
बता रहा है कि तुम्हें अगर कंपटीशन ही करना है, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें एक दूसरे से आगे अगर निकलने की कोशिश करना है, तो आओ तुम्हारा रब तुमको बता रहा है कि किस चीज में तुम्हें आगे निकलना चाहिए, किस चीज में तुम्हें कंपटीशन करना चाहिए, किस चीज में तुम्हें रेस करनी चाहिए। अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, अपने रब की कृपा को पाने के लिए, अपने रब की माफी को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से कंपटीशन, यानी हर आदमी ये सोचे कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं, मेरे गुनाह कैसे माफ हो जाएं, मेरे पाप कैसे माफ हो जाएं, अल्लाह ताला मुझे कैसे माफ कर दे, मेरी बख्शिश कैसे हो जाए, मेरी मग़फ़िरत कैसे हो जाए। इसके लिए तुम कंपटीशन करो, इसके लिए तुम मुकाबला करो। इसके लिए कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला हो रहा है दुनिया के लिए, जबकि सबको मालूम है इस दुनिया की औकात क्या है, इस दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मरे हुए बकरी के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी का गुजर होता है, आप उस बकरी के बच्चे का कान पकड़ते हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदोगे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा है, मुर्दार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, अगर इसे आप मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तब भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को किस तरीके से प्रैक्टिकल करके समझाते थे। एक बेहतरीन टीचर का तरीका ये होता है, वो थियरी भी पढ़ाता और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है। मेरे नबी जब कोई बात अपने सहाबा को समझाते थे तो प्रैक्टिकल भी करके समझाते थे कि ये चीज इसकी हकीकत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और आपने अपने सहाबा से कहा, लद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, ये बकरी का मरा हुआ बच्चा तुम्हारी नजर में कितना हकीर है, तुम्हारी नजर में कितना मामूली है, तुम इसे कोई अहमियत नहीं देते हो, तुम इसे कोई महत्व नहीं देते हो, तुम इसे कोई वैल्यू नहीं देते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा दुनिया की वैल्यू नहीं है, दुनिया की हैसियत नहीं है। जो दुनिया अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है मेरे भाई, उस दुनिया को हम पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और इतना मुकाबला कर रहे हैं कि जुआ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, पैसा आना चाहिए। जुआ के जरिए पैसा आए, सूद के जरिए पैसा आए, चोरी के जरिए पैसा आए, बेईमानी के जरिए पैसा आए, पैसा आना चाहिए और हम बड़े आदमी बन जाए, हम करोड़पति बन जाए, ये सोच है। पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं भाई। सारे सहाबा फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, सारे सहाबा गरीब नहीं थे, सहाबा में करोड़पति लोग भी थे, सहाबा में बड़े पैसे वाले लोग भी थे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मक्का में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। मदीना आए तो खाली हाथ है, न कोई बिजनेस है, न कोई आमदनी का जरिया है। अब मदीना के अंसारियों ने उन मक्का के मुहाजिर भाइयों के लिए अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना माल, अपना धन, अपना दौलत सब कुछ पेश किया।
यहाँ तो हम अपने सगे भाई से मुकदमाबाजी करते हैं, सगे भाई से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक एक फीट जमीन के लिए भाई भाई में लाठी डंडा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाती है, खून हो जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी की एक बात के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी के एक हुक्म के ऊपर मक्का के मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसारियों ने अपने घर के दरवाजे नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला ये मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, खाली हाथ हैं, न हाथ में पैसा है, न घर है, न मकान है। मदीना के एक अंसारी साहबी हजरत साद इब्ने रबी रजी अल्लाह ताला ने अपने इस भाई को, जिसको नबी ने भाई बनाया था, कहने लगे, ऐ अब्दुर्रहमान, मैं आपका अंसारी भाई हूँ, अल्लाह के नबी ने मुझे आपका भाई बनाया है। ऐ अब्दुर्रहमान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास माल है, दौलत है, पैसा है तो मेरे पास है। ऐ अब्दुर्रहमान, मैं अपने माल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, आधा माल आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ। अपनी जिंदगी का कमाया हुआ, अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल नबी के एक हुक्म पर कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान, आधा मैं ले लेता हूँ, आधा। उसके बाद कहते हैं, अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियां हैं, या बाज़ रिवायात में मेरी 4 बीवियां हैं, तुम देख लो कौन सी बीवी तुमको पसंद आती है, मैं तलाक दे देता हूँ। जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो ऐ अब्दुर्रहमान, तुम उससे शादी कर लेना, निकाह कर लेना। फ्री में पैसा भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी। हम और आप होते तो जल्दी से सोचते, माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री में माल मिल रहा है, चलो पैसा भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, जल्दी से करो। मगर अब्दुर्रहमान एक बहुत बड़े खुददार थे, खुददारी थी उनके अंदर, वो बेगैरत नहीं थे। उन्होंने कहा, है मेरे अंसारी भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे दे, अल्लाह आपकी फैमिली में बरकत दे दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे दे। मुझे ना तो आपका माल चाहिए और ना मुझे आपकी बीवी से निकाह करना है। ऐ साद इब्ने रबी, ऐ मेरे अंसारी भाई, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मुझे मदीना का मार्केट बता दो कहाँ है, मुझे मदीना का बाजार बता दो कहाँ है, मैं बाजार में जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं कारोबार करूंगा, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपके सहारे पर नहीं रहना चाहता हूँ। और जानते हो, मदीना में उस वक्त एक मार्केट थी और उस मार्केट का नाम था सूक़ बनी कैनुका, बनु कैनुका का मार्केट, और वो पूरा मार्केट यहूदियों का मार्केट था। यहूदी उस कारोबार में, उस बिजनेस में, उस मार्केट में आ गए थे। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला ने पनीर का और घी का बिजनेस शुरू किया, और कुछ ही दिनों के बाद अपनी मेहनत के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दे दी, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी की, और शादी में अपनी बीवी को उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना मेहर में दिया। इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी कि बीवी को सोना, खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में दे रहे। तो सारे सहाबा गरीब नहीं थे मेरे भाई, पैसे वाले सहाबा, अमीर सहाबा भी थे, मगर उनका कंपटीशन, उनका मुकाबला, उनका एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना अल्लाह की कसम दुनिया के लिए नहीं था, वो जन्नत के लिए, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, वो अल्लाह के दीन में तरक्की करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, एक दूसरे से मुकाबला करते थे। यहाँ तो हालात ये हैं, मस्जिद की तामीर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे, मगर शायर का वो शेर भी याद रखना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई नमाजी आ जाए। फजर की नमाज में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां 2-4 बूढ़े बेचारे पहुंच जाए तो मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना ताला भी नहीं खुलेगा। ऐसी भी मस्जिदें हैं हमारे देश में जहां एक टाइम की नमाज नहीं हो रही है, जो टूरिस्ट प्लेस बन गया है,
जो पर्यटन स्थल बन गया है, और नौजवान लड़के और लड़कियां वहां जाकर के वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहां ज़िनाकारी हो रही है, अय्याशी हो रही है। दिल्ली की एक मस्जिद के बारे में खबर आई थी, दिल्ली में ऐसी भी मस्जिदें मौजूद हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब भारत सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, पर्यटन स्थल बन गया, लड़के लड़कियां वहां जा रहे हैं, वहां बेहयाई हो रही है, ज़िनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके हिरनपुर का क्या मामला था मैं नहीं जानता। मैं तो बनारस जैसे शहर में रहता हूं, मस्जिदों में ताले लगे हुए थे। रमजान में सारी नमाजें हमने घरों में पढ़ी, तरावी की नमाज हमने घरों में पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ईद उल अज़हा की नमाज हमने घर में पढ़ी। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, दिल चाहता है कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज है, इतना रूठा हुआ है, उसने अपने घर के दरवाजे हमसे बंद कर लिए। मस्जिदों के दरवाजे बंद थे, हम चाह करके भी मस्जिद में नहीं जा पा रहे थे। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ, मस्जिदों के ताले खुल गए, मस्जिदें खुल गई, मगर मेरे प्यारे भाइयों हम सुधरे नहीं, हमने अपने आप को सुधारा नहीं। आज कोई पाबंदी नहीं है, हय्या अलस सलाह आदमी मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह आदमी मुअज्जिन कह रहा है, मगर कितने बेचारे ऐसे हैं उनको होटलबाजी से फुर्सत नहीं, उनको कप लड़ाने से फुर्सत नहीं, उनको अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करने से फुर्सत नहीं, उनको व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, उनको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं। नमाज का टाइम है, आदमी अपनी दुनिया में, और अगर बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए टाइम निकाल भी लिया तो असर की जमात अगर 3:30 बजे हो रही है तो ये नवाब साहब कितने बजे पहुंचेंगे मस्जिद में? 3:40 पर पहुंचेंगे, जब इमाम बेचारा बिल्कुल सलाम फेरने वाला हो, जल्दी से ये जाएंगे ताकि इमाम के साथ हमको नमाज मिल जाए और हम भी जो है नाखून कटा के शहीदों में ना। ये कौन सी नमाज है मेरे भाई? ये कौन सी नमाज है कि हम नमाज के टाइम अपने काम में लगे रहें और जब बिल्कुल आखिरी टाइम बचा हो तब हम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली लस्तहमु अलैहि, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि नमाज में पहली सफ में क्या, नमाज पढ़ने का क्या मकाम है, नमाज के अंदर पहली सफ में और पहली लाइन में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। और जब अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इमाम तकबीर बोल रहा हो, जब इमाम इकामत बोल रहा हो, उस टाइम नमाज में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये सवाब मालूम हो जाए, लस्तहमु अलैहि, तो लोग कुरान अंदाजी करके, लोग ड्रॉ करके, लोग पर्ची में नाम लिख करके डाल दें, और हर आदमी ये चाहेगा कि पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए। हर आदमी ये चाहेगा पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए, अगर इसका सवाब और इसकी फजीलत और इसका मकाम इंसानों को मालूम। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की उस आयत में हमको यही सबक दे रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़। ओ मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को पाने के लिए और अल्लाह ताला की जन्नत को पाने के लिए। सहाबा को देखो, सहाबा इसी के लिए मुकाबला किया करते थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के बीच में अपील करते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जा करके दुश्मन से मुकाबला करना है। हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास सामान की कमी है, हमारे पास सवारियों की कमी है। ऐ मेरे सहाबा, इस लड़ाई में, इस ग़ज़वे में तुम अपना ताउन करो, तुम अपना दान दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं
दान करते हैं, चंदा देते हैं, ताउन करते हैं। कुछ सहाबा बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, चांदी के सिक्के नहीं है, सोने के सिक्के नहीं है, वो मजदूर हैं, डेली वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो बेचारे एक मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास अल्लाह की राह में चंदा देने के लिए और कुछ नहीं है, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मेरा ये दान स्वीकार कर लीजिए, मेरा ये चंदा कबूल कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में ये चंदा देने के लिए आया हूँ। मुनाफिकीन की नजर पड़ गई, मुनाफिकीन हंसने लगे, मुनाफिक लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। जरा इनको देखो, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने आए हैं, ये अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए आए हैं, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने आए हैं। वो मजाक उड़ाने लगे उन गरीब सहाबा का, उन मजदूर सहाबा का। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ मुनाफिकों, लौ अनफक अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा, ऐ मुनाफिकों तुम क्या जानो कि मेरे सहाबा के इस एक मुट्ठी जौ की क्या कीमत है। इस इनके एक मुट्ठी जौ को न देखो, इनके इखलास को देखो, इनकी नीयत को देखो, इनके दिल में जो अल्लाह का डर है और अल्लाह के दीन के लिए जो जज्बा है वो जज्बा देखो। तुम बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो मेरे सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ खर्च किया है, तुम उस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जज्बा था सहाबा, गरीब सहाबी है, एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नाम में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, हमेशा जब नेकी की बात आती है अबू बकर पहले नंबर पे आते हैं, उमर पीछे चला जाता है। आज उमर आगे निकल के दिखाएगा, आज उमर अबू बकर से आगे बढ़कर। हजरत उमर अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं और आधा माल अपने घर में रख देते हैं और आधा माल वो अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी ये ले लीजिए, ये मैं अपना ताउन लेकर के आया हूं, मैं अपना चंदा लेकर के आया हूं, ये सामान मैं लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मां अब कई तल अहलिक, ऐ उमर ये बताओ कि तुमने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? हाँ अल्लाह के नबी छोड़ा है, आधा लेकर के आया हूं, आधा छोड़ करके लाया हूं, आधा आपके पास लाया हूं, आधा बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के आया। हजरत उमर कहते हैं, मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा हूं कि आज तो मैंने इतना बड़ा चंदा दे दिया, इतना बड़ा दान कर दिया कि आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो अपने घर का आधा सामान लेके चला आया, आधा माल लेकर के चला। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपना सामान और अपना माल वो अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर के रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ऐ अबू बकर मां अब कई तले अहलिक, ये बताओ कि तुम ये सामान जो लेकर के आए हो तो घर में कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? ऐ अल्लाह के नबी अब कई तो लहुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरी मदद की जरूरत है, आज अल्लाह के दीन को मेरी मदद की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपना सारा का सारा माल लेकर के आया हूँ और मैं अल्लाह अपने घर को अल्लाह के हवाले करके आया हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ, घर में कुछ नहीं छोड़ा, घर में झाड़ू लगा करके आया। हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ गए। कहा अबू बकर वल्लाहि ला उसाबिकुका, ऐ अबू बकर उमर तुमसे आगे
आगे नहीं निकल सकता। नेकी के मामले में, अल्लाह के दीन की कुर्बानियों के मामले में, अल्लाह की राह में खर्च करने के मामले में ऐ अबू बकर उमर तुमसे आगे नहीं निकल सकता। कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए मुकाबला हो रहा है। एक मरतबा अल्लाह के नबी जा रहे थे सहाबा के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ रहे थे और इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तिलावत की आवाज जब अल्लाह के नबी के कानों में पड़ी, अल्लाह के नबी सुनने लगे। देखिए अब्दुल्ला कैसे तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी रुक गए, आपके कदम रुक गए और आप अब्दुल्ला इब्न मसूद की तिलावत की आवाज सुन। अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुन रहे हैं। जब अब्दुल्ला की तिलावत खत्म हो गई, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, ओ लोगों, कितना प्यारा कुरान पढ़ता है मेरा अब्दुल्ला। तुमको अगर कुरान बेहतरीन आवाज में अगर सुनना हो, अगर तुमको कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान नाजिल हुआ है, अगर बिल्कुल ताजा ताजा कुरान अगर सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से तुम कुरान सुन लिया करो। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा बेहतरीन कुरान की तिलावत का अंदाज दिया है। तुमको कुरान अगर सबसे बेहतरीन तरीके से अगर सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से कुरान सुन लो। अब ये बात जब अल्लाह के नबी ने बताई तो वहां पे हजरत अबू बकर भी थे और हजरत उमर भी थे। हजरत उमर कहते हैं, मैं आधी रात को रात के आखिरी हिस्से में मैं अब्दुल्ला बिन मसूद के घर पर गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? अरे उमर, इतनी रात में मेरे घर में क्यों आए हो, क्या बात है? कहा अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक बशारत सुनाने के लिए आया हूँ, एक खुशखबरी तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी की जुबान से एक खुशखबरी जो तुमको दी गई है वो खुशखबरी मैं सुनाने के लिए आया हूँ। कहा क्या खुशखबरी लेकर के आए हो? कहा अब्दुल्ला, आज तुम दोपहर में कुरान पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी ने तुम्हारी कुरान की तिलावत की आवाज को सुना था और अल्लाह के नबी को तुम्हारी तिलावत की आवाज इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में यह फरमाया कि जिसको कुरान बेहतरीन आवाज में सुनना हो और ऐसा कुरान सुनना हो जैसा कुरान नाजिल हुआ है तो वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। ऐ अब्दुल्ला, मैं रात के 2 बजे इसलिए आया हूँ ताकि ये खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, उमर, आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ी सी देर कर दिया आपने। कहा क्या बात करते हो? कहा कि हाँ, ये खुशखबरी अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे दे करके जा चुके हैं। हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर वो दे करके गए हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि अबू बकर नेकी के मामले में सबसे आगे रहने वालों में से हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी के सहाबाए, ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं। इनका कंपटीशन दुनिया के लिए नहीं है, इनका कंपटीशन दुनिया की दौलत के लिए नहीं है। आधी रात को एक सहाबी जाकर के दूसरे सहाबी के घर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि सबसे पहले मैं खुशखबरी सुना दूं और मेरा नंबर पहले आ जाए और ये नेकी का काम पहले हो जाए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने पूछा, तुम में से कौन आज रोजा रखे हुए? तुम में से कौन रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, अरे अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख के आया हूं, मैं रोजा हूं। फिर नबी ने पूछा, मन अताम मिनकुमुल यौमा मिस्कीनन, आज तुम में से किसने किसी गरीब को खाना खिलाया है? अब्दुल्ला बिन मसूद का हाथ उठा, अरे अल्लाह के
अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर नबी ने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीज़न, तुम में से किसने आज किसी मरीज और बीमार की इयादत की है, किसी बीमार की देखभाल करने के लिए गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बीमार की इयादत की है। फिर नबी ने पूछा, तुम में से कौन है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हजरत अबू बकर का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह, मैं एक मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हूँ। मेरे नबी सवाल करते चले जा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। नबी ने कहा, ऐ अबू बकर, तुमने आज रोजा भी रखा है, तुमने मिस्कीन को खाना भी खिलाया है, तुमने मुसलमान के जनाजे में शिरकत भी की है और तुमने बीमार की इयादत भी की है। ऐ अबू बकर, ये सारी की सारी नेकियां अगर किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठा हो जाए, अगर एक इंसान के अंदर जमा हो जाए, तो वो इंसान जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे भाई, अबू बकर सिद्दीक के अंदर यही तड़प थी जो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 के अंदर हमें और आपको जिसका हुक्म दिया है कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे निकलो, जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए और अल्लाह को राज़ी करने। आज हमारा हाल तो ये है, हम गरीब को पैसा भी देते हैं तो फोटो खींच के देते हैं। गांव में ट्यूबवेल लगा तो ट्यूबवेल के ऊपर पहले ग्रीन कलर का पेंट किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ऑरेंज कलर का फोटो खींचा गया, कलर किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ब्लू कलर का पेंट किया गया। एक ट्यूबवेल लगा, उसके 3-4 फोटो लिए गए। कि आज हमारी नेकियों का हाल है। एक जमाना था लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और आज का जमाना ये है नेकी कर मोबाइल पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल। प्रचार की दुनिया है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, रियाकारी की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। मेरे भाइयों, मेरे नबी के सहाबा जब कोई नेकी का काम करते थे छुपा कर करते थे, इखलास के साथ करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो, कुछ नेकी ऐसे भी करके दुनिया से जाओ कि जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो, किसी तीसरे को पता हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। दुनिया में हमें धूप लगती है, हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, किसी छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं। कयामत के दिन तो कोई पेड़ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह के 7 खुशनसीब बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो इंसान भी होगा, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो इंसान जो अल्लाह की राह में सदका देता है, दान करता है, मदद करता है, किसी गरीब को चंदा देता है, और इतना चुपके से देता है कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाएं हाथ में क्या खर्च किया। कुछ ऐसा भी सदका करके दुनिया से जाओ मेरे भाई, कुछ ऐसा भी दान करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज की नुमाइश की जाए और हर चीज के बारे में बताया जाए। आज जुमा का दिन था, आपने मस्जिद में फजर की नमाज अगर पढ़ी होगी, इमाम साहब ने दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा होगा। सूरह दहर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ एहसान करने के बाद, नेकी करने के बाद अगर आपके दिल में ये इच्छा है, ये ख्वाहिश है कि वो हमारा शुक्रिया अदा करे, वो हमारा धन्यवाद करे, वो हमारा शुक्रिया अदा करे, तो मेरे भाइयों ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। नेकी करने के बाद शुक्रिया की चाहत भी नहीं।
तो अल्लाह कह रहा है कि मुकाबला करो, कंपटीशन करो जन्नत के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की माफी के लिए। अब अल्लाह ताला जन्नत के बारे में बता रहा है कि जन्नत कैसी है। वह जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, ऐ मेरे बंदो तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो उस जन्नत को पाने के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। आज हिरनपुर में कोई महंगी जमीन बिक रही हो और हमारे पास पैसा हो, हम सोचते हैं कि जल्दी से वो जमीन ले लें ताकि इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि वो लंबी चौड़ी जमीन हमें मिल जाए। आज हम दुनिया में महंगी जमीन लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो जन्नत में करो, जन्नत में अपना मकान बनाओ। और जन्नत कितनी बड़ी है तुम सोच भी नहीं सकते। वह जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, यानी 7 जमीन और 7 आसमान और उनके बराबर जन्नत की चौड़ाई है। जब चौड़ाई जन्नत की इतनी बड़ी है तो लंबाई कितनी बड़ी होगी मेरे भाइयों। जन्नत कितने बड़े एरिया में होगी हम सोच भी नहीं कर सकते, हम सपोज भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जन्नत किसको मिलेगी? ये जन्नत अल्लाह ताला ने किसके लिए तैयार की है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वाले बंदों के लिए, जिनके दिल में तकवा होता है, तकवा वाले बंदों के लिए अल्लाह ने तैयार करके रखी। अब ये मुत्तकी कौन होते हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा, मुत्तकी वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे बनारस में एक जमीन की मस्जिद हम लोगों ने तय की है, 80 लाख रुपए की जमीन की कीमत। चंदा करने के लिए हम लोगों के घर पे गए तो लोग कह रहे हैं मौलवी साहब कारोबार बहुत ढीला ढाला चल रहा है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी कारोबार स्पीड नहीं पकड़ रहा है, लोग चंदा दे रहे हैं मगर जिसकी 1 लाख की हैसियत है वो 10,000 रुपये दे रहा है, जिसकी 10,000 की हैसियत है वो 1,000। दुनिया में खर्च करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा दिल है और अल्लाह की राह में देने के लिए हमारा दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है? कभी इस पर गौर करो। अभी कलकत्ता के अंदर एक शादी थी, मैं कलकत्ता से होकर के आया हूं आपके सामने। मटिया बुर्ज में एक मुसलमान की लड़की की शादी थी। मुझे लोगों ने बताया मौलवी साहब मुसलमान की लड़की की शादी है, 25 लाख रुपए का उसने अपनी बेटी को जेवर दिया है, ज्वेलरी थी। कलकत्ता का सबसे महंगा होटल उसने बुक किया है और एक मेहमान के लिए जो 1 प्लेट खाना होगा 2500 रुपए की 1 प्लेट खाने की कीमत है। अगर 100 मेहमान, अगर 1000 मेहमान हैं तो 25 लाख रुपए का सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है। 1 प्लेट खाने की कीमत 2500 रुपए। हम झूठी शान शौकत के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। एक दिन की झूठी शोहरत के लिए हम करोड़ों खर्च कर देते हैं। आज हमारी कौम का ये हाल है, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमारी कौम का ये हाल है कि पूरे भारत में तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे पीछे अगर है तो हम और आप। कितने मुसलमान घरों में टाइम से खाना नहीं है, सुबह को खाना मिल रहा है, शाम की गारंटी नहीं है, शाम को खाना मिल रहा है, सुबह की गारंटी नहीं है। जिस कौम के बच्चे भूखे हुए, जिस कौम के बच्चे तालीम के अभाव में मदरसे नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी फीस का पैसा नहीं है उनके माँ बाप के पास, और जिस कौम की गरीबों की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, उनकी शादी करने के लिए उनके माँ बाप के पास इंतजाम नहीं है, आज वो कौम शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है एक दिन की खुशी के लिए। मेरे भाई अगर ये फजूल खर्ची नहीं है तो मुझे बताओ फजूल खर्ची क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया
इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। कभी आपने गौर किया अल्लाह ने इतना सख्त जुमला क्यों इस्तेमाल किया? फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई क्यों है? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम अपने माल को लुटाएं। एक आदमी जुआ खेल के पैसा कमा रहा, तो उसको आराम से उसने जुए में 1 लाख रुपया जीत लिया, तो उस पैसे की उसने मेहनत करके तो कमाया नहीं है, तो वो 1 लाख रुपया जो उसने कमाया है वो शराब पी करके उल्टी सीधी चीजों में खर्च कर देगा, वो 1 लाख रुपया जल्दी से उड़ा। शैतान यही तो चाहता है कि हमारे पास जो माल आए हम उसको फजूल चीजों में खर्च कर दें। इसलिए अल्लाह कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के। अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, वो लॉकडाउन में भी वो अपने पेट के साथ साथ अपने दूसरे गरीब भाइयों के पेट की भी चिंता किया करते थे। बहुत बड़ी तादाद में लॉकडाउन में हमने देखा लोग अपने घरों में खाना खा रहे हैं, पड़ोसी भूखे हैं, उनको उनकी फिक्र नहीं है, मगर ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि वो अपने खाने से ज्यादा अपने दूसरे भाइयों की फिक्र कर रहे थे। और लॉकडाउन में उन्होंने लाखों लोगों की मदद की, हजारों लोगों की। तो मेरे भाई अल्लाह के नेक बंदे परेशानी में मुश्किल में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उनके पास अगर कम होता है तो ऐसा नहीं है वो अल्लाह की राह में दान देना और चंदा देना और ताउन करना बंद कर दे। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा, वो सर्रा में भी खर्च करते हैं और ज़र्रा में भी खर्च करते हैं, वो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और परेशानी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा उनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो आएगा, इंसान हो गुस्सा आएगा, मगर अल्लाह ने कहा मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते। शौहर घर में आया, बीवी ने खाना सामने रखा, खाने में नमक तेज हो गया, खाना में मसाला ज्यादा हो गया, खाना मजेदार नहीं बना। शौहर को गुस्सा आया, कहा तू कैसी बीवी है, तुझे खाना बनाना नहीं आता। गुस्से में उसने तलाक दे दी और एक परिवार टूट गया। मेरे भाई इतना गुस्सा मत करो, अपनी नाक पर गुस्सा मत रखो, गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल कर लो। वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह कह रहा है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को कंट्रोल कर ले। जितने मर्डर हो रहे हैं, जितनी हत्या हो रही है, ज्यादातर हत्या और मर्डर के पीछे यही गुस्सा होता है। इंसान गुस्से में बेकाबू हो जाता है और गोली चला देता है, वार कर देता है, हमला कर देता है और सामने वाले की जान ले लेता है। अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो दुश्मन को पटक दे, जो दुश्मन को पछाड़ दे। इन्नमश शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो अपने दुश्मन को, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ा पहलवान वो है मेरे भाई, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। गुस्सा शैतान दिलाता है और गुस्से में इंसान गलत काम कर लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। आयशा के एक भांजे थे जिसको आपकी जुबान में भगना कहते हैं, भगना, भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा। हजरत आयशा की बहन के बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, भांजे थे उनके। हजरत आयशा उनकी खाला थी। खाला भांजे में किसी बात पर ना इत्तेफाकी हो गई और खाला ने कसम खा ली आज के बाद मैं भांजे से बात नहीं करूंगी, मैं भांजे से ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर से हजरत आयशा ने कसम खा ली मैं बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ मेरी खाला मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन खाला ने तो कसम खा ली है और खाला तो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है।
अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिमाग लगाया, कहा कि मेरी खाला किसी की बात माने या न माने, अल्लाह के नबी की तो बात मानती हैं। अल्लाह के नबी तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए अगर मैं सिफारिश करूंगा तो शायद मेरी खाला मान जाए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो सहाबी को लेकर के आए। ये कौन दो सहाबी थे? ये अल्लाह के नबी के नानिहाल से इनका ताल्लुक था, अल्लाह के नबी के मामू लगते थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दो सहाबी को पकड़ा और कहा कि मेरी खाला मुझसे नाराज है, आप लोग जरा चल करके बात को बनाना। यहां एक मसला याद रखो, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कोशिश करो कि सुलह हो जाए। आग को बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने की कोशिश मत करो। जख्म को मिटाने की कोशिश करो, जख्म को कुरेदने की कोशिश मत करो। दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी कहते हैं सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल कज़्ज़ाबु लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना हराम नहीं है, झूठ बोला जा सकता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला दो सहाबा को लेकर के अपनी खाला के पास आए, हजरत आयशा के पास आए। हजरत आयशा नाराज है और अपने भांजे से बातचीत वो नहीं कर रही हैं। भांजा अपनी खाला को राजी करने के लिए, उनको मनाने के लिए दो सहाबी को लेकर के आया है। दरवाजे के बाहर दस्तक दी, अस्सलाम अलैकुम। हजरत आयशा ने जवाब दिया, पूछा कौन हो? कहा कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर कुछ नहीं बोले। जो दो सहाबा आए थे उन्होंने कहा कि हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा खुल गया, अंदर पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के उस पार हजरत आयशा हैं और इस पार ये तीनों लोग हैं। जैसे ही दरवाजा खुला तीनों लोग घर के अंदर दाखिल हुए और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दो लोगों को लेकर के गए थे। उन दोनों लोगों ने हजरत आयशा को समझाना शुरू किया, ऐ अम्मा आयशा, आप तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, आपको तो मसला मालूम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ लेना या बातचीत बंद कर देना ये हराम है। ऐ अम्मा आयशा, आप अपने भांजे को माफ कर दीजिए, अब्दुल्ला बिन जुबैर को माफ कर दीजिए, उसकी गलती को दरगुजर कर दीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अभी ये दोनों लोग समझा रहे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से अंदर गए और अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोने लगे। अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आपके बारे में गलती हो गई, आपने कसम खा ली है मुझसे बात न करने की, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत आयशा कह रही नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। मगर जब दोनों लोगों ने प्रेशर डाला और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के गले रख के रोने लगे तो हजरत आयशा ने अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछा और कहा कि ठीक है, मैं अपनी कसम को वापस लेती हूँ, मैं अपनी कसम को तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, आज के बाद तुमसे बातचीत। सहाबा भी इंसान थे मेरे भाई, उनके बीच में भी झगड़े हुए, नाइतफाकी हुई, मगर उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। वल काज़िमीन अल गैज़, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को खत्म कर देते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और किसी से गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं। बीवी से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, बच्चों से गलती हो जाए माफ कर दिया करो। हर बात पर हिसाब लेने वाले मत बनो। हम रमजान का महीना आगे आ रहा है, हम रमजान में शब कद्र में एक दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें वो दुआ सिखाई है, बड़ी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमें भी माफ कर दे। हम ये दुआ करते हैं, तो जब अल्लाह को माफी पसंद है तो मेरे भाइयों हम भी माफ कर दिया करें और लोगों की गलती पर, हर गलती पर उनकी पकड़ ना किया करें। लोगों को
वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद करता है, नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। लिहाजा नेकी करने वाले बनो, एहसान करने वाले बनो, अपनी जात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, अपने पैसे के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोगों का भला किया करो। अल्लाह को भलाई करने वाले, नेकी करने वाले, एहसान करने वाले लोग पसंद हैं। तो कितनी क्वालिटी हो गई? पहली क्वालिटी कि वो हर हाल में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में दान देते हैं, परेशानी में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं। दूसरी क्वालिटी, वो गुस्से को पी जाते। तीसरी क्वालिटी, वो लोगों को माफ कर देते। चौथी क्वालिटी, वो एहसान करते हैं। और पांचवी क्वालिटी, पांचवी खूबी, पांचवी विशेषता क्या है अल्लाह के मुत्तकी बंदों की? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गंदा काम हो जाए, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह को याद करते हैं। अभी आज फरवरी की 19 तारीख है। आज से 5 दिन पहले 14 फरवरी की तारीख थी। पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था, और हमारा मुसलमान नौजवान भी और हमारी मुसलमान लड़कियां भी इस बेहयाई के दिन को मना रही थी। हो सकता है कि पाकुड़ में आपने न देखा हो सकता है हिरनपुर में आपने न देखा हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप कलकत्ता चले जाएं, आप बनारस चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, 14 फरवरी की तारीख को बड़े बड़े होटलों में कमरे बुक थे और वहां ज़िनाकारी हो रही थी, वहां बदकारी हो रही थी। और अल्लाह की कसम, इस बेहयाई में और इस ज़िनाकारी में हमारा मुसलमान भाई भी पीछे नहीं, मुसलमान भी आगे आ गया। इस बदकारी के काम में मुसलमान किसी से पीछे नहीं था मेरे भाई, चाहे वो अय्याशी का मामला हो, चाहे वो ज़िना का मामला हो, चाहे वो शराब हो। मुझे पता है आपके इस गांव में भी एक बड़ी तादाद में मुसलमान ड्रिंक करता है, शराब। आज हमारे भारत का यह हाल है कि भारत की आबादी अगर 100 करोड़ है तो सरकार के आंकड़े बताते हैं, सरकार का सर्वे बताता है कि 100 करोड़ में 20 करोड़ लोग शराबी हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। 100 में 20 लोग नशा करते हैं, और उन 20 लोगों में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। मुसलमान जिसके मजहब में शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, शराब को इतना गंदा और नापाक कहा गया कि शराब को अल्लाह ताला ने इकट्ठे हराम नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप हराम किया, धीरे धीरे हराम। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लोग पानी की तरह शराब पिया करते थे। अगर अचानक कह दिया जाता कि शराब मत पियो तो हो सकता है लोगों को भारी पड़ जाता। अल्लाह ताला ने शराब को इकट्ठे हराम नहीं किया, बल्कि शराब को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अल्लाह ताला ने हराम किया। पहले कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह बकरा की, यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं शराब और जुआ के बारे में। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि शराब का हुक्म क्या है, जुआ का हुक्म क्या है। ऐ नबी, आप जवाब दे दीजिए, शराब के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, जुआ के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदा है लेकिन फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, शराब के अंदर और जुआ के अंदर कुछ फायदा है मगर नुकसान ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है। असल में लोग शराब क्यों पीते थे? शराब पी करके उनको लगता था हमारे अंदर ताकत आ जाती है, उनको लगता था शराब पी करके हम गरीबों की मदद ज्यादा करते हैं। ऐसे कोई मदद मांगने आता है, नहीं देते, माल की मोहब्बत है, कंजूस है, लेकिन शराब के नशे में धुत है। कोई आया, चलो दे दो। नशे के आलम में गरीबों की मदद करते हैं, सखावत करते हैं, फयाजी करते हैं। तो शराब को वो लोग अच्छे मकसद से भी पिया करते थे। हर आदमी शराब को बुरे मकसद से नहीं पीता। किसी गरीब की मदद करनी है, चलो उसके साथ जुआ खेल लेते हैं, जुए
जुए में हार जाते हैं, अब वो पैसा जीत गया, अब हमें तकलीफ नहीं होगी। ऐसे अगर उसको 1 लाख रुपया देंगे तकलीफ होगी, जुए में हार जाएंगे वो 1 लाख रुपया जीत जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। तो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, गरीब की मदद हो जाए, तो इस तरीके से वो अच्छे मकसद के लिए शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि शराब और जुआ के अंदर कुछ अच्छाई तो है मगर नुकसान ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है। ये पहली आयत नाज़िल हुई सूरह बकरा। उसके बाद एक मौके पर ऐसा हुआ, अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सहाबा ने खाना खाया, खाने के बाद शराब का दौर चला। शराब अभी हराम नहीं हुई थी, सहाबा शराब पीने लगे, कुछ सहाबा शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद नमाज का टाइम हो गया, एक सहाबी ने नमाज पढ़ाई, सूरह फातिहा पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यहां तक तो मामला ठीक है, सूरह फातिहा ठीक ठाक पढ़ा दी इमाम साहब ने। उसके बाद इमाम साहब कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ाने लगे, सूरह काफिरून पढ़ाने लगे। शराब के नशे में कुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून, ला आबुदु के बजाय नशे की हालत में आबुदु मा ताबुदून निकल गया, ला छूट गया। ला आबुदु मा ताबुदून का मतलब ये हुआ कि ऐ काफिरों, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता हूं। और आबुदु मा ताबुदून का मतलब ये हुआ जिसकी तुम इबादत करते हो उसी की मैं भी इबादत करता हूं। ला छूट गया, कुल या अय्युहल काफिरून को गलत तरीके से पढ़ दिया। शराब के नशे में थे, नशे की हालत में आदमी को होश नहीं रहता है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। सहाबी ने कुरान गलत पढ़ दिया, आयत गलत पढ़ दी। अब अल्लाह ताला ने दूसरी आयत नाजिल की, सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ मुसलमानों तुम नशे की हालत में नमाज मत पढ़ा करो। तुम शराब पी लेते हो, उसके बाद नमाज पढ़ते हो, नमाज में आयत गलत पढ़ देते हो। ला तक़रबुस सला, अब आइंदा से अल्लाह हुक्म दे रहा है कि कम से कम तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। अभी भी शराब हराम नहीं हुई, शराब की नफरत थोड़ी सी दिल में पैदा हो गई, शराब की थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई कि शराब इतनी खराब चीज है कि अगर शराब पी रहेंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज के करीब नहीं जा सकते। थोड़ी सी नफरत पैदा कर दी गई, लेकिन शराब अभी हराम नहीं है। पहले सूरह बकरा की आयत नाज़िल हुई, उसके बाद सूरह निसा की आयत नाज़िल हुई, उसके कुछ दिनों के बाद फिर सूरह माइदा की आयत नाज़िल हुई, आयत नंबर 90 और 91। अल्लाह ने अब शराब को जब देखा कि सहाबा शराब से नफरत करने लगे, तब अल्लाह ताला ने तीसरी आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, ये शराब, ये जुआ और ये पासे के जो तीर होते हैं और ये गैरुल्लाह के जो आस्ताने होते हैं, ये सब गंदे काम हैं, ये सब गंदी चीजें। मिन अमलिश शैतान, ये शैतान के काम है। फजतनिबू, तुम इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब होगे। जब ये आयत नाज़िल हुई, अब सहाबा को समझ में आ गया शराब हराम है। सहाबा ने शराब को पीना बंद कर दिया। जिस सहाबी के घर में शराब का बर्तन था, उन्होंने बर्तन निकाल के फेंक दिया। शराब पूरे मदीना में बहा दी गई। अब किसी सहाबी के घर में शराब नहीं बची। तो शराब इतनी खतरनाक चीज, अल्लाह ताला ने उसको एक बार में हराम नहीं किया, उसको 3 बार में स्टेप बाई स्टेप अल्लाह ताला ने हराम किया है। मेरे भाइयों, आज अफसोस की बात है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान शराब पीता है। इस शराब के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने शराब को पिया, जिसने शराब को पिया, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मिन तीनतिल खबाल, उसको जहन्नमियों की पीप और मवाद पिलाई जाएगी। शराब के नशे में इंसान को होश नहीं रहता, वो अपनी बीवी के पास जा रहा है, अपनी बेटी के पास जा रहा है, अपनी माँ के पास जा रहा है,
वो किसके साथ गलत काम कर रहा है उसको होश नहीं रहता। मेरे भाइयों, आज अफसोस की बात है, हमारा मुसलमान नौजवान एक बड़ी तादाद में शराब पीता। ये कोरोना जो आया, ये दिल्ली के अंदर जो जलजला आया, ये कश्मीर के अंदर जो जलजला आया, और आए दिन ये जो बीमारियां आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, कभी आपने गौर किया ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? अल्लाह ने कुरान में जवाब दे दिया है, ज़हरल फसादु बिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ओ लोगों, ये दुनिया में जो भी तबाही आ रही है, जो भी फसाद तुम्हें नजर आ रहा है, जो भी बिगाड़ तुम्हें नजर आ रहा है, ये तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। ज़हरल फसादु बिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ये शराब पी रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं, उसके बाद ये तवक्को करते हैं, ये उसके बाद ये उम्मीद करते हैं अल्लाह कोरोना को हटा ले, अल्लाह परेशानियों को हटा ले। मेरे भाइयों, नबी ने तो इससे भी खतरनाक चीजों की वईद सुनाई है। नबी ने तो कहा कि इससे भी खतरनाक हालत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा दौर भी आएगा, एक ऐसा जमाना भी आएगा, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे और लोगों के चेहरों को सूअर और बंदर के जैसा कर दिया जाएगा, लोगों के चेहरे मस्क हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, वो दौर कब आएगा, वो हालात कब आएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल कैनातु वल मआज़िब, जब नाचने गाने वालियां, जब नाचने गाने वालियां, जब रंडियां तुम्हारे घरों में आ जाएंगी, जब नाचने वालियां तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। आज नाचने वालियां हमारे घरों में नहीं, हमारे पॉकेट में आ गई, हमारी स्क्रीन पर आ गई, हमारे हाथ। इस मोबाइल को क्या समझते हैं? ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस मोबाइल ने आज ज़िना को आसान कर दिया, इस मोबाइल ने आज बदकारी को आसान कर दिया। आज 12-12 साल की लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो स्कूल में पढ़ रही हैं, जो अभी पूरी तरीके से जवान भी नहीं हुई हैं, जो अभी पूरी तरीके से बालिग भी नहीं हुई हैं, 12-13 साल की लड़कियां, आज उनके अफेयर चल रहे हैं, आज उनके लड़कों के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं। आज लड़के फख्र से अपने दोस्तों से कहते हैं, मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे मोबाइल पर 3-3 लड़कियों के नंबर हैं। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम होता चला जा रहा है। आज ज़िनाकारी को फैशन बना लिया गया। आज इस मोबाइल ने इतना आसान कर दिया है ज़िना को, निकाह मुश्किल हो गया, ज़िना आसान। शादी करना है, पहले जहेज का इंतजाम, पहले बारात का इंतजाम करो, पहले दुनिया भर की मंदी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, पहले सारी रस्में पूरी करो, उसके बाद शादी होगी। और ज़िना करना है, कोई मुश्किल नहीं, होटल का कमरा बुक कर लो, जाकर के बदकारी कर लो, कानून का भी कोई डर नहीं, पुलिस का भी कोई डर नहीं। ज़िना आसान है, निकाह मुश्किल है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस मोबाइल ने हालात के अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों में आ जाएंगी, घर छोड़ दो। आज मस्जिदों में नमाज के दौरान मोबाइल बजने लगता है, मोबाइल के रिंगटोन बजने लगते हैं, मोबाइल के अंदर गाने बजने लगते हैं। आज घरों के अंदर नहीं, मस्जिदों के अंदर नाचने गाने वालियां आ गई हैं। 3-3 साल के बच्चे आज यूट्यूब चला रहे हैं। हमारे और आपके घरों के बच्चे भी 3-3 साल के बच्चे आज यूट्यूब चला रहे हैं। और कभी आप गौर कीजिएगा, 3 साल का बच्चा जो मोबाइल पर कार्टून देखता है, उस 3 साल के बच्चे को भी कार्टून के दौरान ऐसा ऐड उसमें आता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट उसके अंदर आता है, गंदी तस्वीरें उसके अंदर आती हैं। 3 साल का बच्चा है, अभी छोटा है, मासूम है, उस 3 साल के बच्चे को भी इंजेक्शन दिया जा रहा है बेहयाई का, उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है बदकारी का। जब वो 3 साल का लड़का कल जब 20 साल का बनेगा, वो 3 साल की लड़की जब कल 15 साल की बनेगी, तो मेरे भाइयों, आप 5 टाइम के नमाजी हैं, आप पक्के अहले हदीस हैं, आपके घर में बहुत पर्दे का माहौल है, मगर उसने 3 साल की उम्र से बेहयाई का जो सबक उसने सीखा है 15 साल और 20 साल की उम्र में, वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होगा और बेहयाई का इंजेक्शन उसके बदन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से बैठ चुका है।
नाचने गाने वालियां हमारे घरों में वशरबतिल खुमूर, और ये आसमान से पत्थर बरसेंगे, तुम्हें जमीन में धसा दिया जाएगा, तुम्हारे चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। कब? जब तुम शराब बहुत ज्यादा पीने लगोगे। मुसलमानों की बस्तियों में शराब पिया जा रहा है, जुआ किया जा रहा है। आदमी रातों रात अमीर बनना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता। बंधन बैंक बहुत बड़ी बीमारी है आपके इलाके में, बंधन बैंक की भी आई है। बड़ी आसान बात है, कर्जा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, चलो भाई जल्दी से लोन ले लो, कोई अच्छा सा बिजनेस करेंगे, कोई काम करेंगे। मेरे प्यारे भाई, सूद को देना भी हराम है, सूद को लेना भी हराम है, सूद का खाना भी हराम है और सूद को खिलाना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, सूद को खाने वाला, सूद को खिलाने, ये बंधन बैंक ये कोई जायज शक्ल नहीं है। ये आप सूद के ऊपर जो कर्जा ले रहे हैं और 1 लाख रुपया लेकर के आप उसकी जो ब्याज आप अदा कर रहे हैं, ये शक्ल जायज नहीं है मेरे भाइयों। सारे उलमा का इत्तेफाक है इसके ऊपर, ये हराम है, ये सूद है, और सूद खा करके आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, जिस जिस्म के अंदर हराम की कमाई चली जाए, ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबता मिन सोतिन, जिस बदन के अंदर हराम का खून चला जाए वो बदन जन्नत में नहीं जा सकता। हराम की परवरिश से जिस बदन के अंदर खून दौड़ रहा हो वो बदन जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, आप रात रात भर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारे देश को बचा ले, फिरका परस्तों से बचा ले, जालिमों को से बचा ले, ऐ अल्लाह हमारी जान और माल लूटी जा रही है, तू बचा ले। आप रो रो के दुआ करें, मगर अगर आप हराम खोरी कर रहे हैं, आप जुआ की कमाई खा रहे हैं, आप सूद की कमाई खा रहे हैं, तो याद रखें आपकी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी है सही मुस्लिम? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, लंबा सफर करके आता है, बाल उसके बिल्कुल मैले कुचैले हो चुके हैं, कपड़े उसके बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, बाल बिखर चुके हैं। जानते हो, सफर में जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल करता है, क्योंकि सफर में आदमी अपने घर बार से दूर है, बच्चों से दूर है, बीवी से दूर है, माँ बाप से दूर है। जब सफर में आदमी दुआ करता है, अल्लाह ताला अपने बंदे पर तरस खाता है, रहम करता है, मेरा बंदा घर से दूर है, चलो इसकी दुआ कबूल करो। अल्लाह मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल करो। लेकिन आप जरा गौर कीजिए इस हदीस के जुमले पर, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कह रहे हैं, एक आदमी लंबा सफर करके आता है, बाल उसके बिल्कुल बिखर चुके हैं, कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हो चुके हैं, और वो आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता है कि ऐ मेरे रब, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरी ये दुआ कबूल कर ले। व मतामुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। तो ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस हराम खोर की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होगी, जुआ खेलने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी, सूद खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, उसकी दुआ उसके मुंह पर मार दी जाएगी, उसकी दुआ अल्लाह के कबूल नहीं। अब जी चाहता है जब बात निकली है तो वो हदीस भी आपके सामने रख देता है। वैसे तो हर गुनाह हमें हलाक कर देता है, मगर अल्लाह के नबी ने कहा 7 बड़े बड़े गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं, उनसे हमें और आपको खास तौर से बचना चाहिए। मैं यही हदीस सुना करके बात नहीं खत्म करता हूं। इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, ऐ मेरे सहाबा, 7 ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं। 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाओ।
सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन से 7 बड़े बड़े गुनाह हैं? आपने फरमाया, नंबर 1 अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नहीं मौलवी साहब, हम लोग तो अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ शिर्क नहीं होता है। मुझे पता है आप मजार पे नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे अहले हदीसों के घर में बच्चों के गलों में अब आपको तावीज मिलने लगी है। आज औरतें जहालत की वजह से औरतों के गले में आपको तावीज मिल जाएगी। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज पहना उसने शिर्क किया। तावीज पहनना भी शिर्क है। औरतें कसम खा लेती है अपने बच्चे की, शौहर से झगड़ा हुआ, कहती मैं अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, अपनी माँ की कसम खा रही हूँ। क्या आपको पता नहीं गैरुल्लाह की कसम खाना भी शिर्क है? अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम नहीं खाई जा सकती। क्या आपको पता नहीं कि रियाकारी करना, किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी करना, ये भी एक तरीके का शिर्क है। अल्लाह के नबी ने इसको भी शिर्क कहा है। तो सबसे पहला जो गुनाह है मेरे भाई, हम तौहीद को मजबूत करें, मरते दम तक शिर्क ना करें। अगर हमने शिर्क कर दिया हमारी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। अगर हम बगैर तौबा किए शिर्क करके दुनिया से चले गए, हमारी दुनिया भी बर्बाद, हमारी आखिरत भी बर्बाद। तो सबसे पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा शिर्क। और दूसरा हलाक कर देने वाला गुनाह अल्लाह के नबी कह रहे हैं जादू करना। जादू करना भी हराम है और जादू करवाना भी हराम है। पता लगा लड़की की शादी हुई, उसने देखा शौहर मेरी बात नहीं मान रहा है, ज्यादा अपनी माँ की बात मान रहा है। बंगाल तो बगल में है, झारखंड के किसी बंगाली जादूगर के पास गई और कहने लगी मेरी सास के ऊपर कुछ ऐसा, मेरे शौहर के ऊपर कुछ ऐसा मंत्र कर दो, शौहर मेरी बात मानने लगे, मेरी सास की बात मान। कहीं बहू जादू करवा रही है, कहीं सास जादू करवा रही है, कहीं देवरानी जेठानी के ऊपर जादू करवा रही है, कहीं जेठानी देवरानी के ऊपर, कहीं ननद अपनी भाभी के ऊपर। औरतें इस मामले में बड़ी कमजोर होती हैं। याद रखो मेरे भाई, जादू करना भी हराम है, जादू करवाना भी हराम है, जादूगर के पास जाना भी हराम है। और जादूगर के पास जाकर के कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की लकीरें दिखाते हैं। हाथ की लकीर वो दिखा के कहता है आपके इतने बच्चे होंगे, आपकी शादी इतनी उम्र में होगी, आप इतनी जिंदगी पाएंगे। ऐसे जादूगर के पास और ऐसे इंसान के पास अगर जाकर के आपने अपना भविष्य पूछ लिया, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं फक़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी जादूगर के पास जाकर के आपने उसकी बात का यकीन कर लिया तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, आप काफिर हो जाएंगे। जादूगर की बात का यकीन कर लेना ये इंसान को इस्लाम से निकाल देता है। लिहाजा दूसरा सबसे बड़ा गुनाह तो इस हदीस में बताया गया, अल्लाह के नबी ने कहा जादू। नंबर 3 वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी निर्दोष को, किसी बेगुनाह को मार डालना। इस्लाम में एक इंसान की जान बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना है, और एक निर्दोष को मार डालना पूरी मानवता को मार डालना है। इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है, इस्लाम में किसी बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत नहीं है। ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो इस हदीस में बताया गया, शिर्क करना, जादू करना और किसी बेकसूर को मार डालना, किसी बेगुनाह की हत्या कर देना। और नंबर 4 व अक्लुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, व अक्लु मालिल यतीम, और 5वां गुनाह किसी यतीम का माल खा जाना। और 6ठा गुनाह व तवल्ली यौम ज़हफ़ी, और मैदान जंग में पीठ फेर करके भाग जाना। जंग हो रही है, मुसलमानों की दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही है, आप लड़ाई में पीठ फेर करके अगर भाग गए, बुज़दिली आपने दिखा दी तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। जंग के मैदान में पीठ फेर करके भाग जाना ये 6ठा सबसे बड़ा गुनाह है तो इस हदीस में बताया गया। और नंबर 7 वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, पाक दामन मुसलमान औरत पर झूठी तोहमत लगाना, उसके कैरेक्टर पर, उसके किरदार पर गलत आरोप लगाना। किसी बेकसूर औरत के ऊपर आप गलत अगर इल्जाम लगाएंगे, इस्लाम का कानून ये है 80 कोड़े आपको मारे जाएंगे और आपकी गवाही इस्लाम में कबूल नहीं की जाएगी। तो
तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी सूरह आल इमरान की आयतों की रोशनी में मैंने आपके सामने पेश की हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे समाज की इस्लाह फरमाए। जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह ताला उस मस्जिद की तामीर हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक दे और हमें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।